करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन के कठिन अनुभव ही हमें सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, यह बहुत गहरा विचार है। जब सारी दुनिया हमें छोड़ देती है, तब भगवान ही वह साथी होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों। यही सच्चे दोस्त होते हैं। वे हमें न केवल समझते हैं बल्कि हमारी मदद भी करते हैं और हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। अमीरी गरीबी से ज्यादा महत्व रिश्तों और सम्मान का है, क्योंकि जीवन की असली संपत्ति वही होती है जो हमें अपने रिश्तों, विश्वास और मानवता से मिलती है। कभी रिश्ता मत रखना एक बिजी और दूसरा घमंडी से। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में समय और भावनाओं का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता है वह आपको समय देता है, और जो घमंडी होता है वह सिर्फ अपने फायदे के लिए ही संबंध बनाए रखता है। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलना और खुद का किया हुआ एहसान मत याद रखना। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद और कृपा का हमेशा सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपनी मदद के बदले किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा। यह बताता है कि हम जो भी करते हैं वह न केवल हमें बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी प्रभावित करता है। अच्छे कार्य और विचार समय के साथ स्मरणीय बन जाते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। यह वाक्य जीवन की सच्चाई को दर्शाता है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो वह बहुत मूल्यवान होती है। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। यह बताता है कि सही समय पर सही व्यक्ति से मदद मिलती है। कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन आज उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किया जाता है। यह उदाहरण महाभारत से लिया गया है, जहां कर्ण और एकलव्य ने न्याय की मांग की और अपने अद्वितीय गुणों से इतिहास रच दिया। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना आवश्यक है। यही संदेश है कि यदि हम सही दिशा में खड़े रहते हैं तो दुनिया हमें सही तरीके से पहचानेगी। प्रकृति का अटल नियम है, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए हमें अपनी इच्छा और प्रयास व्यक्त करना जरूरी है। एक स्पष्ट इच्छा आपको मंजिल तक पहुंचा देती है। यह बताता है कि स्पष्ट उद्देश्य और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वहीं कई इच्छाएं आपको भटका देती हैं। यह चेतावनी है कि यदि इच्छाओं की दिशा अस्पष्ट होती है तो हम रास्ते से भटक सकते हैं। रिश्तों में समझ और सहारा जरूरी है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के सहायक होते हैं। उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह सकारात्मक विचार हमें प्रेरित करता है कि जब हमारी नीयत सही होती है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा। यह जीवन का एक कड़वा सत्य है। कभी कभी हमें सबसे बड़ी चोट उन लोगों से मिलती है जिनसे हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन यही हमें और मजबूत बनाता है। इस दुनिया में सबको चाहिए मौका। यह भी सच है कि हर किसी को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर चाहिए होता है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहो जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है। अगर कोई हमें हमारी असलियत से अलग बताता है तो हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। यह भी बताता है कि जो चीजें सार्वजनिक या बाहरी होती हैं उनकी कुछ मूल्य होती है, लेकिन असली मूल्य उन चीजों का होता है जो हमें भीतर से प्रभावित करती हैं। इन विचारों में जीवन की गहरी सच्चाइयां छिपी हुई हैं, जो हमें अपने अनुभवों और रिश्तों को समझने में मदद करती हैं। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। यह वाक्य बताता है कि समय के साथ साथ इंसान के निर्णय और अनुभव उसे बनाने या बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है, क्योंकि अनुभव हमें पहले से किए गए गलत निर्णयों से बचाता है और हमें सही मार्ग की पहचान कराता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। यह जीवन का एक गहरा पहलू है कि जिनका जीवन बहुत सहज होता है वे अनुभवों से नहीं सीख पाते, जबकि मुश्किलों और दुखों से जूझने वाले लोग जीवन को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, अगर हम उन्हें समय रहते सुधारें नहीं
तो वे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। यह आत्मविश्वास की बात है, जो यह सिखाता है कि जब हम अपनी अच्छाई में विश्वास करते हैं तो हमारे गलतियां और कमजोरियां दूसरों के लिए समस्या बन सकती हैं। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। यह महत्वपूर्ण संदेश है कि सही शब्दों का चुनाव और उनका सही तरीके से उपयोग हमारी ताकत को दर्शाता है, बजाय सिर्फ शोर मचाने के। अतीत स्वयं को दोहराए, सब किया कराया, अंत में याद आएगा। यह वाक्य यह सिखाता है कि हम चाहे कितना भी आगे बढ़ें, अतीत के निर्णय और कर्म हमें हमेशा याद रहेंगे। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। यह जीवन की सच्चाई को उजागर करता है कि बाहरी दिखावट से ज्यादा हमारे चरित्र और गुण मायने रखते हैं। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। हमें हमेशा अच्छाई की तरफ रुझान रखना चाहिए, क्योंकि बुराई में फंसने से हम खुद को खो सकते हैं। वक्त ने ना जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं, जिन्हें हम अपना समझते थे उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। यह कड़वा सत्य है कि अक्सर वह लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। दर्द तो सबका है, यहां कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। यह बताता है कि हर किसी को जीवन में दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमारी प्रतिक्रिया है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। कभी गौर तो कर, सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। यह हमें सिखाता है कि दूसरों पर निर्भर रहना, उनका मोहताज होना सबसे बुरी स्थिति हो सकती है। वक्त कहां रुकता है, रुकते तो हम हैं। यह बताता है कि समय कभी नहीं रुकता, लेकिन अगर हम खुद रुक जाते हैं तो हमें आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते। कदर कर, जताया मत कर, फिक्र कर। यह हमें यह सिखाता है कि हमें लोगों की कद्र करनी चाहिए, लेकिन उसे दिखावा करने से बचना चाहिए। असली फिक्र और सच्ची चिंता ही हमें सही रास्ता दिखाती है। ये विचार हमें जीवन में अपनी दिशा सही करने और सकारात्मक तरीके से सोचने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम अपने अनुभवों से कुछ सीखें और अपनी गलतियों को सुधार सकें। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। यह वाक्य बताता है कि कभी कभी लोग अपनी चालाकियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर समझदार व्यक्ति उनकी वास्तविकता पहचान लेता है। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। यह एक गहरी सीख है कि अगर हम अपने गुस्से को काबू में रखते हैं तो हम बाहरी प्रभावों से बच सकते हैं। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि को दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। यह सच है कि हर किसी को संतुष्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए हमें अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए। समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यह बताता है कि लोग अक्सर आधी जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन समझदारी का रास्ता यही है कि हम पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। यह सच है कि जब हम सच बोलते हैं और अच्छाई की राह पर चलते हैं तो हमें आलोचनाओं और विरोध का सामना करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। यह दिलचस्प सच्चाई है कि जब लोग हमें सच्चे दिल से अपनाते हैं तो वे हमारे छोटे छोटे दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। यह बताता है कि कुछ लोग बस हमारी कमियों पर ध्यान देंगे और हमारी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देंगे। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। यह प्रेरक वाक्य है जो हमें यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर और स्थिर प्रयास करते रहना चाहिए। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से उसकी कद्र करना। यह जीवन का अहम सिद्धांत है कि हमें खुद अच्छा बनना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार न माने। यह हमें आत्मविश्वास और धैर्य रखने की सीख देता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। यह एक कड़वी सच्चाई है कि लोग अक्सर हमारी सफलता से डरते हैं, खासकर जब हम उनसे बेहतर करते हैं। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। यह जीवन का उद्देश्य है कि हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए
और जो लोग हमारी मदद करते हैं उनका आभार मानना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वे हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। यह हमसे यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशी और शांति की कीमत कभी भी किसी और से नहीं लेनी चाहिए। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। यह जीवन का एक बड़ा सबक है कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमें उनसे सीखने और सुधारने की आवश्यकता है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। ये गहरी सोच है कि जीवन के सबसे कठिन समय ही हमें सबसे महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। धोखा, अकेलापन, असफलता, अफसोस और आर्थिक संकट हमें मजबूती से जीने और सही दिशा में आगे बढ़ने का ज्ञान देते हैं। ये सभी विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और एक सशक्त व्यक्ति के रूप में उभर सकते हैं। सामने मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र से दूर रहना चाहिए। यह सिखाता है कि हमें अपने मित्रों के सच्चे रूप को पहचानने की जरूरत है। जो सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बुरा करते हैं, वे धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसा मित्र उसी तरह है जैसे ऊपर से अमृत भरा हुआ हो लेकिन अंदर से जहर। यह जीवन का एक अहम संदेश है कि बाहर का रूप देखकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर की सच्चाई कुछ और हो सकती है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। यह हमें प्रेरित करता है कि चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन लक्ष्य बहुत सुंदर और संतोषजनक होगा। जब आपकी कामयाबी का शोर मचाएगी, ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम प्रतिशोध से बचते हुए सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करें, तो ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें अपनी बुराइयों को सुनने और सहने की आदत होती है, वही सबसे बड़े होते हैं। यह हमें सिखाता है कि आत्म मूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया में बुराई को स्वीकार करना और सुधारने की इच्छा बहुत जरूरी है। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। इस वाक्य में यह संदेश है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए मेहनत और प्रयास का होना जरूरी है, वरना हम छोटी समस्याओं को भी बड़ा मानेंगे। नफरत का कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्यार या अपनत्व की कमी का परिणाम होती है। यह बहुत गहरी सोच है कि नफरत केवल तब पैदा होती है जब प्यार और समझ की कमी होती है। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। यह एक कड़वी सच्चाई है कि बहुत से लोग तब तक ही हमारे साथ होते हैं जब तक हम उनके लिए उपयोगी होते हैं। बाद में वे हमें छोड़ सकते हैं। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। यह बताता है कि समय के साथ हर किसी का असली रूप सामने आ जाता है। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। हमें यह सीखना चाहिए कि हमारी खुशी और संतुष्टि हमारे ऊपर निर्भर करती है, न कि दूसरों पर। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। यह जीवन का सबसे अहम सबक है। हमें हर अनुभव से सीखने की जरूरत है, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि अगर हम बहुत ज्यादा उम्मीदें और इच्छाएं रखेंगे तो हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। यह हमें यह याद दिलाता है कि समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है और हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। इन सभी विचारों में जीवन की वास्तविकताओं, रिश्तों की सच्चाई और आत्मविश्वास की आवश्यकता को बताया गया है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम अपनी यात्रा में आने वाली मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। संपत्ति भी खरीद नहीं सकती 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाह। यह हमें सिखाता है कि असली मूल्य रिश्तों का होता है, न कि संपत्ति का। लोग हमेशा अफवाहों और बातों से प्रभावित होते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और समझदारी इनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते हैं। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई से बचना या उसे दबाना आसान होता है, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं उनके लिए समाज में स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। अगर कोई आपसे अचानक बात करना बंद कर दे
और वजह भी ना बताए तो उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यह जीवन की एक सच्चाई है। जब कोई हमें तवज्जो देना बंद कर देता है और बिना किसी स्पष्ट कारण के दूरी बनाता है, तो हमें उस व्यक्ति से खुद को दूर कर लेना चाहिए। यह हमारी मानसिक शांति के लिए बेहतर होता है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते, वे इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं। यह बताता है कि जिन लोगों को हमारी अहमियत नहीं है, वे हमें समझने या हमारी वफादारी को पहचानने में सक्षम नहीं होते। झूठ और कस्में वादे लोग होते हैं, मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। इसका मतलब है कि मोहब्बत खुद में सच्ची और शुद्ध होती है, जबकि झूठ और वादे अक्सर सिर्फ शब्द होते हैं। मोहब्बत तो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहती है, लेकिन लोग और उनके वादे समय के साथ बदल जाते हैं। धारा बांटता है आपकी जिंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देकर जाते हैं। यह कहता है कि जिंदगी के कठिन अनुभव जो हमें कठिनाइयों से गुजरते हुए मिलते हैं, कभी कभी वही लोग हमें सिखाते हैं जो अपने जीवन में सस्ते तरीके अपनाते हैं। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। यह बहुत गहरी बात है कि असली सुंदरता हमारे आंतरिक गुणों में होती है, न कि बाहरी रूप में। उम्र के साथ सम्मान जरूर मिलता है, प्रतिष्ठा केवल व्यवहार से ही मिलती है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। सम्मान उम्र के साथ बढ़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा केवल हमारे व्यवहार से बनती है। कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसका ख्याल आता है। यह रिश्तों की गहराई को दर्शाता है, जहां किसी विशेष व्यक्ति का ख्याल हमारे हर कदम पर रहता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। यह कहता है कि हमें अपनी खुशियों और जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, पर सबकी टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। यह संदेश देता है कि असली खुशी लोगों के साथ अच्छे रिश्तों में होती है, न कि सोशल मीडिया की दुनिया में। जो कुछ भी पास है उसके लिए आभारी रहो। हमें जो कुछ भी जीवन में मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें असली खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर गलतियां ना हो तो इंसान भगवान ना हो जाए। इस विचार से हमें यह समझ आता है कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देती है। बच्चों को सही दिशा देना माता पिता की जिम्मेदारी है। यह परवरिश का असली मतलब है। बच्चों को अच्छे और गलत के बीच का फर्क समझाना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना। इस विचारों की श्रृंखला से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक पहलू में सच्चाई, आत्मनिर्भरता और आभार का महत्व है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है और हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। यह वाक्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक को दर्शाता है। रिश्ते सिर्फ बातें करने से नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे को समझने और समर्थन देने से मजबूत होते हैं। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच और अपेक्षाओं को थोड़ा लचीला रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान हमसे अलग होता है और हमें उनकी विशेषताओं और कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। यह रिश्तों की सच्चाई को सामने लाता है कि शारीरिक दूरी और समय की कमी को प्यार और वफादारी से पार किया जा सकता है। जब दिल मिलते हैं तो दूरी कभी कोई मायने नहीं रखती। यह कलयुग है। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। यह समाज के एक अजीब पहलू को उजागर करता है कि लोग अक्सर अपनी परेशानियों के बजाय दूसरों की खुशियों में जलन और दुख महसूस करते हैं। हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और अपनी खुशी की तलाश खुद में करनी चाहिए। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है, एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझना जरूरी है। यह एक बहुत ही गहरी बात है। रिश्तों में कभी कभी शब्दों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, बस एक दूसरे को समझने और समर्थन देने की जरूरत होती है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। यह सिखाता है कि असली अच्छाई बिना किसी दिखावे के होती है। हमें अपनी अच्छाई को साबित करने की बजाय उसे जीना चाहिए। भीड़ में वह मेरे हाथ को हाथ लगाकर जाते हैं। यह कहता है कि कभी कभी सबसे अच्छे लोग हमारी नजरों से ओझल होते हैं, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत होती है तो वही हमारे साथ खड़े होते हैं। ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जीवन में जब हम गिरते हैं तो वही ठोकर हमें सिखाती है कि सफलता और हार दोनों ही अस्थायी हैं और हमें हमेशा पुनः उठने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है।
यह जीवन के सत्य को स्वीकार करने की बात करता है कि लोग तब तक हमारे साथ होते हैं जब तक हम उनके काम आते हैं। बाद में सब कुछ बदल जाता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। रास्ते हमेशा होते हैं, बस हमें अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ भी आप हैं। यह बात क्रोध के बारे में बताती है कि क्रोध न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि खुद को भी मुश्किलों में डाल देता है। मैं शून्य ही सही तुम्हारी जिंदगी में, पर मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पीछे खड़े रहकर तुम्हारी कीमत बढ़ा सकूं। यह सच्चे समर्थन की मिसाल है। एक सच्चा दोस्त या साथी कभी नहीं चाहता कि वह खुद सामने रहे, बल्कि वह हमेशा दूसरे की सफलता में हिस्सेदार बनता है। हौसले जिंदा हैं, यह वो है जिनके आगे मुश्किलें शर्मिंदा हैं। इस वाक्य से यह संदेश मिलता है कि अगर हमारी मेहनत और हौसला मजबूत है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। लालच की चमक देखकर अक्ल अक्सर मार खा जाती है। यह बताता है कि जब हम लालच में पड़ते हैं तो हमारी समझ और बुद्धि कमजोर हो जाती है और हम गलत फैसले लेते हैं। जो आदमी मेहनत करना सीख जाए उसके लिए कोई भी काम मुश्किल जरूर है। यह सिखाता है कि मेहनत करने की आदत हमें किसी भी काम में सफल होने का भरोसा देती है और कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मिले लेकिन इज्जत से मिले तो वह खतरा ही बहुत है। इसका मतलब है कि जीवन में असली सम्मान वही होता है जो हमें इज्जत के साथ मिलता है। किसी चीज की अधिकता में मूल्य नहीं होता। मूल्य तभी होता है जब हमें सही तरीके से सम्मानित किया जाता है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। यह कहता है कि किसी का असली स्वभाव जानने के लिए हमें उन्हें खुद की जगह और स्वतंत्रता देनी चाहिए। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। यह कहता है कि जब कोई शांत रहता है तो इसके पीछे कोई गहरी सोच या भावना होती है। खामोशी अक्सर शब्दों से ज्यादा बातें करती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। ये जीवन के कुछ ऐसे अनुभवों को दर्शाता है जो हमें पूरी जिंदगी तक याद रहते हैं और कभी कभी हमें उन्हें स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होता है। वक्त रहते खुद को बदलने में भलाई है। यह सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि समय रहते हमें अपने आप को सुधारने और बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं है। यह विचारों की श्रृंखला जीवन के हर पहलू को छूती है और हमें यह सिखाती है कि रिश्ते, मेहनत, इज्जत और आत्मसंयम ही जीवन की असली कुंजी है। एक दिन जब हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था, एक छोटा सा लड़का अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ा घर, ना आलीशान कार, ना ही वह नाम जो उसकी पहचान बनाता। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, एक सपना जो उसे हर दिन जागते हुए सिखाता था कि कुछ भी असंभव नहीं है। वह जानता था कि उसे किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपनी मेहनत और कड़ी लगन से उसे खुद बनाना होगा। वह सपना था, एक दिन वह भी घोड़ों के बड़े रैंच का मालिक बनेगा, जहां उसे दौलत और शोहरत से ज्यादा उस सपने की तकदीर बनाने की खुशी होगी। शुरुआत में यह सपना इतना बड़ा था कि उसकी कल्पना भी कठिन थी, लेकिन दिल में एक आग थी जो उसे कभी शांत नहीं होने देती थी। घर वालों ने उसे समझाया कि उसे बस यहीं बस कर अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, परंतु उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर उस छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करेगा। वो लड़का अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करता कि कभी वह सोने के लिए नहीं रुकता था। कभी उसे अपने शरीर की थकान महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसकी आत्मा उस सपने के पीछे भाग रही थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सभी ने अपने जवाब दिए, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रातों रात एक लंबा लेख लिखा, जिसमें उसने अपने सपने को विस्तार से बयां किया। वह केवल यह नहीं चाहता था कि लोग उसे सिर्फ उस लेख का लेखक समझें, वह चाहता था कि वे उसके भीतर की आक्रामक मेहनत और जुनून को समझें। लिखते वक्त उसने अपने लेख में यह भी कहा, मैं हर दिन उस रैंच की कल्पना करता हूं जहां मैं अपने घोड़ों के साथ दौड़ता हूं, जहां हर कदम मुझे आगे की ओर बढ़ाता है। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, लेकिन मैं वहां पहुंचने के लिए हर दिन अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। वह लेख सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी उम्मीदें, उसकी मेहनत और उसकी आत्मविश्वास से भरी हुई बातों ने सभी को यह सिखाया कि अगर किसी में जुनून है तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं था। हर दिन नए संघर्ष, नई चुनौतियां सामने आती,
लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उस लड़के ने समझ लिया था कि जो लोग खुद को कभी हारते हुए नहीं मानते वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक दिन उसने महसूस किया कि जिन चीजों को वह पाना चाहता था वह सब कुछ पहले से उसके अंदर था। उसकी मेहनत, उसका सपना और वह दृढ़ निश्चय जो उसे कभी कमजोर नहीं होने देता था। आज जब वह उस रेंज का मालिक बनकर खड़ा था तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी मेहनत की पहचान, उसका सपना और उस सपने को पूरा करने की भावना अब दुनिया के सामने थी। वह लड़का अब जानता था कि हर सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर दिल से चाहा जाए तो उसे पाने के रास्ते खुद बन जाते हैं। उसके पास आज दौलत और शोहरत थी, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति उसने वहीं पाई थी जो उसके दिल में हमेशा थी। एक सपना जिसे उसने कभी छोड़ने नहीं दिया। और अब वह जानता था कि यही वह शक्ति थी जो कभी भी किसी को भी ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी। याद रखिए, कोई भी कठिनाई या समय आपको नहीं हरा सकता जब तक आपके अंदर खुद से हारने का ख्याल ना हो। और उस लड़के ने यह साबित किया कि मेहनत से भरा हर कदम अपने सपने की ओर बढ़ता है। और जब आप कभी ना हारने की ठान लेते हैं तो जीत आपकी होगी। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता जब इरादा सच में मजबूत हो। जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम सिर्फ डर और कायरता बन जाता है, और संयम के बिना साहस मूर्खता का रूप लेता है। अगर आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो पहले दिन की चुनौतियों से हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। धैर्य रखना और निराश नहीं होना चाहिए। याद रखो, जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, और वह कभी तुम्हारी मेहनत का फल अधूरा नहीं जाने देगा। अपने अतीत को संभाल कर रखना, क्योंकि वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं तो बड़े से बड़ा चैलेंज भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जब पागलपन में संजीदगी हो तो इंसान अपनी औकात से भी ज्यादा कर सकता है। संघर्ष और मेहनत में डूबे रहो, क्योंकि तुम्हारे रास्ते की कठिनाइयां ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। गुजरने वाले वक्त की तरह जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ना अंधेरे में छाया, ना बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया। इसलिए कभी अपनी जेब को खाली मत होने देना, क्योंकि जब तुम्हारी जेब खाली होगी तो वही लोग जो तुमसे वादा करते थे वह भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का कोई रास्ता नहीं होता, वह रास्तों से कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाता है। वह तो वहां भी कदम रखता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे अपना समय मत दो, और यदि दूसरे के दबाव में आकर उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम अपने पैरों से उड़ने की कला ही भूल जाओगे। और हाँ, यही वही छोटा लड़का था जिसने पहले कभी अपनी दुनिया में यह सपना देखा था। वही लड़का जिसने खुद से वादा किया था कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से दुनिया को दिखाएगा कि सपने सिर्फ आंखों में नहीं, दिल में होते हैं। और आज वह उसी सपने की ऊंचाई को छू चुका था जिस पर कभी उसने यकीन किया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपने इरादों को पक्का नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य पूरी सफलता से पूरा नहीं हो सकता। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अपने इरादों और विश्वास को मजबूत बनाना भी बेहद जरूरी है। यदि सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव तुम खुद करो, और हर दिन उसे हासिल करने के लिए बिना थके, बिना रुके काम करो। जब तुम एक बार किसी लक्ष्य को अपना मानकर उसे पाने का प्रण लेते हो तो उसे पूरा करने के लिए प्राणों की भी परवाह मत करना। कुछ लोग बात करने में माहिर होते हैं, लेकिन जब उनका कोई मतलब नहीं होता तो उनका तरीका ही बदल जाता है। हमें यह समझना होगा कि किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करो कि बाद में उसका पछतावा सारी जिंदगी झेलना पड़े। इंसान की फितरत अजीब होती है, वह उसी के पीछे भागता है जो उसे कभी अपना नहीं था। और दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। जिंदगी में अगर किसी से सच्ची चाहत हो तो सिर्फ उसे चाहो, प्यार मत करो, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन चाहत एक ऐसी भावना होती है जो हमेशा बनी रहती है, और वह तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहती है। कभी भी किसी को इतना भी अपने करीब मत लाओ कि उसकी नजरअंदाजी तुम्हारे दिल को चीर दे। खुद को जानो, समझो, और जो तुम्हारे सपनों की राह में अड़चन बने उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि केवल तुम ही अपनी जिंदगी के असली हीरो हो। जब किसी को खुद पर अडिग विश्वास होता है तब वह कुछ भी कर सकता है।
लेकिन इस विश्वास को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर शेर ही शेरों का शिकार होते हैं। खुद पर विश्वास तो चाहिए, लेकिन होश और समझदारी के साथ। जब तुम्हारा विश्वास खुद पर इतना पक्का हो जाए कि तुमसे कोई नहीं हिला सकता, तो समझो कि तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। उस वक्त तुम कम से कम उदास रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारे पास आने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन याद रखो, खुद को बदलने की शुरुआत खुद से करनी होती है। जब गिरते हो तो सिर्फ खुद को संभालने की ताकत अपने भीतर ढूंढनी होती है। मुस्कुराना तो सब चाहते हैं, लेकिन बीते हुए कल के दर्द से कोई नहीं भाग सकता। पर जो सही होते हैं वे हजारों जिंदगियों को बेहतर बना जाते हैं। यह परिवार तभी बढ़ता है जब उसका मुखिया समझदार होता है। यदि तुम सीखो कि कैसे सुनना है, तो सहने की शक्ति भी तुम में आ जाएगी, और सहने की शक्ति हो तो जीवन का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। लड़ने की ताकत तो हर किसी में होती है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ जीत के पीछे भागते हैं। इंसान का असली मूल्य उसके शब्दों से समझा जा सकता है, क्योंकि किसी के शब्दों में ही उसकी असली भावना छुपी होती है। कभी कभी हमें अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए, ताकि हमें अपनी ताकत का एहसास हो, और हमें अपनी सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन की सच्ची राह पर ले जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के कई योद्धा थे जो छिपी हुई सच्चाई को जानते थे, और उसी से उनकी जीत सुनिश्चित हो पाई। यात्रा में समृद्धि है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हमेशा लाभकारी होता है। पांडवों को भी हस्तिनापुर छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्हें खांडवप्रस्थ मिला। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़नी पड़ी, और अंततः उन्होंने द्वारका में अपना बसेरा बनाया। यही जीवन का सत्य है। कभी कभी हमें परिस्थितियों के हिसाब से अपनी जगह बदलनी पड़ती है, ताकि हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकें। जीवन में हम जो भी करते हैं वह हमारी सोच और हमारी दिशा से प्रभावित होता है। अगर हमें अपनी फितरत नहीं बदलनी है, तो हमें अपनी उम्मीदों को अपने भीतर से तलाशना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दें, अगर उनकी सोच ना बदले तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी उम्मीदों और उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। मेरे और मेरी किस्मत के बीच हमेशा एक जंग चलती रहती है। कभी मैं उसके फैसलों से हैरान हो जाती हूं, तो कभी वह मेरे हौसलों से खुद को अहमियत देने लगता है। लेकिन असल में खुशी अपने भीतर से आती है। जब हम अपनी खुशी के लिए लड़ते हैं, तो ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इंसान को खुद से ज्यादा किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असल ताकत और सफलता तब आती है जब हम अपनी राह खुद तय करते हैं।